हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के? कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे जी, बेहतरीन होंगे जी और एकदम मज़े में होंगे। और आज का ये सेशन बड़ा ही खास, बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और आज से हम लोग हमारा सेकंड सेमेस्टर है ना जी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मेरी स्क्रीन आप सभी लोगों को विजिबल है प्यारे बच्चों? क्या मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियरली आ रही है? अगर जो सब चीज आप लोगों को क्लियरली दिखाई और सुनाई दे रही हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे भाई, जल्दी से जी। तो देखिएगा, आज से हम लोग हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। पर लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक से दो चीज बता देता हूँ, क्योंकि देखिए अभी एक्चुअली में बेटा जी मैं ड्यू टू सम रीजन, कुछ अर्जेंट वर्क की वजह से मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ। तो इस वजह से मैं क्लास क्या है आप सभी लोगों की इस तरीके से ले रहा हूं, ताकि कि क्लास हमारी प्रॉपर तरीके से चलती रहे। राइट? ओके जी, चलिएगा। तो वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा जी, चलिएगा जी। तो आज का लेक्चर का मेन मुद्दा क्या रहने वाला है? बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना, कि बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी क्या होती है ना, कि बेसिक, क्योंकि देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर जो बेसिक आप लोगों को क्लियर होगा तो ही बेटा जी आपको आगे आने वाली जो आपकी केमिस्ट्री है वो आपको समझ में आएंगी, वो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। तो चलिएगा, सबसे पहले जानते हैं कि ऑर्गेनिक वर्ड का क्या मतलब होता है। वॉट डज ऑर्गेनिक वर्ड मीन, कि ऑर्गेनिक वर्ड का क्या मतलब होता है। तो देखिए, ऑर्गेनिक का मतलब होता है प्यारे बच्चों लाइफ। मतलब क्या, बताते हैं। देखिएगा, पहले जब क्या था कि जब कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खोज हुई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की खोज हुई, तो क्या बोला गया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो वहां पर क्या बोला गया कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ड्राइव होते हैं। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सभी के सभी हमारे किससे बनते हैं बेटा जी? हमारे लिविंग थिंग से बनते हैं। यानी कि ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिपेंड ऑन लिविंग थिंग्स। ये बात सबसे पहले बोली गई। ठीक है जी। तो हमारा क्या है कि ऑर्गेनिक का मतलब होता है लाइफ। यानी कि हमारा क्या है, जो बेसिकली जो लिविंग थिंग्स है उनसे रिलेटेड हमारी बात होती है। ठीक है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अभी हमारे एक बच्चे ने चैट सेशन में पूछा कि सर हमारा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में अंतर कैसे देखते हैं। तो वो अभी आगे मैं आपको बताऊंगा एक सिंगल से शब्द के साथ में। आप उस शब्द को बस देखेंगे और आपको पता लग जाएगा कि भैया इतना हल्का है ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहचानना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो व्हाट डज ऑर्गेनिक वर्ड मीन, मतलब क्या बेटा जी? ऑर्गेनिक वर्ड क्या मतलब रहता है बेटा जी हमारा? ऑर्गेनिक मतलब होता है लाइफ। क्या होता है जी? ऑर्गेनिक मतलब होता है बेटा जी हमारा लाइफ। ठीक है जी, क्लियर है जी बात? चलिए आगे बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन के बारे में, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। अभी अभी एक बच्चे ने बोला था कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफरेंस क्या है, और मैंने क्या बोला था बेटा जी कि खाली एक शब्द में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफरेंस क्या है। अब अगर जो मैं यहां पर बात करता हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, तो देखिएगा, जहां पर भी हमारा कार्बन होगा, जहां पर भी हमारा बेटा जी कार्बन होगा, समझ जाना कि वो कंपाउंड हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्लियर है बात? यस और नो? बस आप लोग बोलेंगे यस और नो, यस और नो। फटाक से बोलिएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि क्या बेटा जी? हमारे वो कंपाउंड जिनके पास में कार्बन होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। क्लियर है जी बात? क्लियर है बेटा जी बात? बिल्कुल, इस शब्द से आप लोग याद रख सकते हो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी मैंने बात यहां पर आपको बोली है। अगर जो क्लियर हो तो हार्ट वाला इमोजी भेजिएगा। तो देखिएगा, डेफिनेशन हमारी क्या है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एनी केमिकल सब्सटेंस, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा वो हर एक केमिकल सब्सटेंस है, चाहे कोई भी केमिकल सब्सटेंस आप समझ सकते हो,
जिसके पास में क्या है, कार्बन है। यही बात मैंने आपको बोली कि हर वो कंपाउंड या हर वो केमिकल सब्सटेंस, यानी कि हर वो रासायनिक हमारा क्या बेटा जी, पदार्थ जिसके पास में कार्बन है वो ऑर्गेनिक है। ठीक है जी, यानी कि हर एक वो पदार्थ जिसके पास में कार्बन है वो ऑर्गेनिक है। ठीक है जी। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी हमारी लिविंग थिंग्स हैं, सभी के सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर ही बेस्ड होती है। सभी के सभी किसके बेटा जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर। अब आप बोलोगे कि भैया आपने अभी तो बोला था कि सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे लिविंग थिंग से ड्राइव होते हैं, तो अभी आपने बोला कि सभी लिविंग थिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर बेस्ड है, तो आप तो दोगलापन कर रहे हो, आप तो गलत बोल रहे हो। ऐसा नहीं है। देखिएगा, पहले क्या था कि सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग थिंग के ऊपर बेस्ड रहते हैं, ऐसा बोला जाता था। पर लेकिन फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ जी, हमारा कुछ समय बाद क्या हुआ कि हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। तो इस वजह से वहां से हमारी थ्योरी चेंज हुई कि सभी लिविंग थिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर बेस्ड होते हैं, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग थिंग के ऊपर बेस्ड नहीं होते हैं जी। यहां पर अगर हम लोग बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो मेन टाइप होते हैं, क्योंकि हमारा एक टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो हम अभी आगे देखें क्योंकि अभी हम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो टाइप होते हैं, एक होता है ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होता है जी क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। दो तरीके के हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है जी, वो हम आगे अभी पढ़ेंगे। चलिए, अब यहां पर बात करते थे कि हमारा कंपाउंड क्या होता है बेटा जी, या तो ऑर्गेनिक होगा या फिर इनऑर्गेनिक होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से बेटा जी, हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे जैसे कि हमारे प्लांट, एनिमल, इनसे जो हमें मिलते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हमारे ऐसे कंपाउंड जो हमारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि ग्लासेस या फिर गैसेस, मिनरल्स, इन सब से मिलते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं। अगर जो बात क्लियर हो रही हो तो चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेजिएगा फटाक से, फटाक से बेटा जी, चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेजेंगे फटाक से अगर जो बात क्लियर हो रही हो तो। देखिएगा, अब हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने आएगी। क्या आएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि जरूरी, यानी कि महत्वपूर्ण बात अब हमें यहां पर देखने को मिलेगी। क्या जरूरी और महत्वपूर्ण बात है भाई, देखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो क्या कंटेन करते हैं भाई, कार्बन कंटेन करते हैं, यानी कि हर एक कंपाउंड जो कार्बन कंटेन करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हम ऑलरेडी डेफिनेशन में अभी देखा, अभी यही पढ़ा भाई। अब यहां पर अगर जो हम लोग बात करें तो जो कार्बन होता है, जो ये कार्बन होता है क्या करता है बेटा, हमारा कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। क्या करता है बेटा जी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। अब ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी भैया क्या बला होती है, देखो, जो भी हमारा क्या बेटा जी, हमारा कार्बन होता है वो क्या करता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। यानी कि क्या, कि जो हमारे क्या बेटा जी लॉन्ग चेन हमारे कंपाउंड्स होते हैं उनके साथ में जुड़ने की क्षमता रखता है ना। मान लीजिए हमारा क्या है, ये एक लंबा सा कंपाउंड है, तो इसके साथ में भी जुड़ने की क्षमता रखेगा, कैटिनेशन प्रॉपर्टी का रखेगा कौन बेटा जी, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसी वजह से हम क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारी एक बहुत ही अच्छी लाइन में हमेशा बोलता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज कार्बन की केमिस्ट्री। ठीक है, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा जी हमारी कार्बन की केमिस्ट्री भी कहलाती है। तो देखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा क्या बेटा जी, कार्बन केमिस्ट्री भी कहलाती है। और यही हमारा क्या बेटा जी, सिंपल सा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेकर के इंट्रोडक्शन था। अगर जो आपको क्लियर हुआ हो तो चैट सेशन में फटाक से हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। तो देखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज कार्बन केमिस्ट्री, और यही बात मैंने आपको बोली कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी कार्बन की केमिस्ट्री भी कहलाती है। अगर जो यहां तक की बात हर एक बच्चे को क्लियर हुई हो तो फटाक से चैट सेशन कंफर्म कर दीजिएगा। अवीश जी बेटा जी क्या डिबेट है, प्लीज पूछिएगा। क्या डाउट है बेटा जी, जल्दी पूछिएगा। क्या डाउट है बच्चा, प्लीज कंफर्म कीजिएगा चैट सेशन में ताकि कि हम लोग फिर आगे की तरफ मूव कर सकें। चलिएगा जी, अब यहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा इतिहास पढ़ेंगे हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। क्या पढ़ेंगे जी,
थोड़ा सा इतिहास पढ़ेंगे अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। यहां पर आपको देखिएगा एक गोरा सा हट्टा कट्टा सा मोटा सा आदमी दिखाई दे रहा होगा, लाइक मी, मेरी तरह ही ये बिल्कुल है ना, मतलब कि मेरे फेस की तरह है, मतलब कि एक तरीके से कि हम भी अंग्रेज से लगते हैं, ऐसा हमें बहुत सारे लोग बोलते हैं, ठीक है जी। तो देखिएगा हमारे कौन है, ब्रिजेलियस सर है। क्या है हमारे कौन है बेटे जी, हमारे ब्रिजेलियस सर है। 1815 में 1815 में जो हमारे ब्रिजेलियस सर है, इन्होंने क्या प्रपोज किया था बेटे जी, विटाल फोर्स के बारे में इन्होंने बताया था। क्या बताया था, विटाल फोर्स के बारे में। कौन, हमारे ब्रिजेलियस सर ने 1815 में बेटा जी हमें किसके बारे में बताया था, विटाल फोर्स के बारे में बताया था। और विटाल फोर्स को लेकर के इन्होंने क्या बोला था कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनके फॉर्मेशन के लिए हमारा विटाल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि अगर जो हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण होना है तो उनके निर्माण के लिए हमारे विटाल फोर्सेस क्या है, रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, यानी कि जिम्मेदार रहेंगे। ये हमारे 1815 में ब्रिजेलियस सर ने हमें बताया। उसके बाद में ब्रिजेलियस सर के ही क्या है स्टूडेंट वुलर सर आए 1828 में, जहां पर वुलर सर ने हमारा क्या है कि जो हमारे ब्रिजेलियस सर थे उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल फेल कर दिया, क्योंकि ये क्या बोलते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड खाली ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बन सकता है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग थिंग से बन सकता है, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो लिविंग थिंग से ड्राइव होते हैं। वहीं पर ही हमारे ब्रिजेलियस सर के हमारे स्टूडेंट, ब्रिजेलियस सर के स्टूडेंट कौन थे, वुलर सर, जो कि 1828 में आए और इन्होंने क्या कर दिया, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया, यानी कि एक नॉन लिविंग कंपाउंड से एक हमारा क्या बना दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। तो यानी कि हमारे ब्रिजेलियस सर की थ्योरी तो फेल हो गई कि भाई और हमारा क्या है कि लिविंग थिंग से लिविंग वाला हमारा क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे, ठीक है। तो ये थ्योरी तो हमारी फेल हो गई। तो वुलर सर ने क्या किया बेटा जी, हमारा है ना, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो क्या किया, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड की सहायता कर दी, किसकी सहायता से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की सहायता से। तो यहां पर आप देखिएगा हमारा एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उससे क्या हो गया, हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, किसने बेटा जी, हमारे वुलर सर ने। विटाल फोर्स यानी कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जैसे कंपाउंड एक ये है ना, दो हमारे कंपाउंड है, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे कैसे, इनके बीच में क्या होगा, कोई ना कोई एक फोर्स लगा होगा, तो उसको क्या बोला, विटाल फोर्स बोला, है ना भाई। देखो क्या है कि अब ये एक उंगली, दो उंगली, तीन उंगली, चार उंगली, पांच उंगली, ये आपस में बन करके मिलकर क्या बन गई, मुट्ठी बन गई। ऐसे अलग अलग कंपाउंड मिलकर के एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो वो जो कंपाउंड आपस में जुड़ते हैं वो किसकी सहायता से जुड़ते हैं बेटे, हमारे विटाल फोर्स की सहायता से। ओके, फोर्स का नाम है, चलेगा जी। उसके बाद में हमारे फिर तो अलग अलग साइंटिस्ट आते गए, जैसे कोलबे सर हमारा 1845 में, जिन्होंने हमारे क्या बेटा जी एसिटिक एसिड की सिंथेसिस करी, है ना, और क्या बेटा जी उसके ही एलिमेंट से। फिर उसके बाद हमारा क्या बेटा जी, हमारा ब्रोथेलोट हमारे सर आए 1856 में, जिन्होंने मिथेनॉल की सिंथेसिस करी। फिर आगे हमारे ऐसे ही हमारे डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट, अलग अलग साइंटिस्ट हमारे आते रहे। तो ये हमारा क्या बेटा जी, सिंपल सा हमारा क्या बेटा जी, हमारा इंट्रोडक्शन है किसके बेटा जी, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और कहां से कैसे क्या चीज हमारी बननी स्टार्ट हुई उसका। अगर जो इतनी बात जो आज की क्लास में मैंने आप सभी लोगों को बताई है अबाउट द बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर जो आप लोगों को क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे, फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे भाई, अगर जो इतनी बातें आप सभी लोगों को क्लियर हो गई हो। वेरी गुड बेटा जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। बस ऐसे ही तो क्लास में बने रहना है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब बात करते हैं हमारा बेटा जी, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, है ना, कि ये कैसे पॉसिबल है कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कर सकें, रिप्रेजेंट कर सकें। तो देखिएगा हम लोग क्या सोचते हैं कि नॉर्मली फॉर्मूला लिखा रिप्रेजेंट हो गया, नहीं भाई। हमारा देखिएगा यहां पर छह तरीके से, छह अलग अलग तरीके से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला के बेसिस पर, जैसे कि भाई मैं बोलूं कि मिथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3AOH, है ना। तो हमारा क्या होता है जी, हमारा क्या है कि मोलिकुलर फॉर्मूला के बेसिस पर ही हमारा काम हो रहा है। दूसरा हमारा लेविस स्ट्रक्चर के बेसिस पर, है ना, क्या है, लेविस स्ट्रक्चर के बेसिस पर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे क्या बेटे हमारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं।
हाँ, हमारे कंडेंस्ड फॉर्मूला के बेसिस पर हमारे क्या जो बेटे जी हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं। पार्शली कंडेंस्ड फॉर्मूला के थ्रू हमारे क्या बेटे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5th नंबर वाला, क्योंकि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखी होगी, जिगजैग स्ट्रक्चर। आप लोगों ने ऐसी स्ट्रक्चर 100% देखी होगी, किसी ना किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऐसी स्ट्रक्चर आपने जरूर देखी होगी। तो हमारे क्या बेटे जी वो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हम उसको बोलते हैं, यानी कि हमारा जिगजैग पैटर्न हम उसको बोलते हैं। ठीक है जी, चलेगा। तो अब वन बाय वन करके कि भैया नाम तो पढ़ लिया, आप कैसे कैसे क्या करते हैं, इनमें से 2 से 3 तो आपने जरूर से जरूर नॉर्मल बेसिस पर लिखे भी होंगे ना, फॉर्मूला लिखे भी होंगे। चलिएगा, देखिएगा। सबसे पहले हमारा आता है मोलिकुलर फॉर्मूला, है ना। मोलिकुलर फॉर्मूला हमारा क्या करता है, शो नंबर एंड टाइप ऑफ एटम, नो इंटरफेरेंस, हमारा क्या बेटा हमारा इंफॉर्मेशन अबाउट द कनेक्टिविटी। क्या बात बोली गई कि हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला ऐसा रहेगा कि हमारा क्या बेटा जी हमारे उनको हम लोग कितने नंबर ऑफ कंपाउंड है ना, एटम कितने टाइप के हैं, सब कुछ हम लोग दिखाएंगे, पर लेकिन इंफॉर्मेशन है ना उनकी कनेक्टिविटी कैसी है उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है जी, ठीक है। देखिएगा बेटा वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आ जाएगा, वो अलग तरीके का है, वो कॉन्सेप्ट अलग है ना, हर एक का नहीं बना सकते ना हम लोग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। चलिएगा, अब शो नंबर एंड टाइप ऑफ एटम कि हमारे पास में कितने नंबर है और कितने टाइप ऑफ एटम है, पर लेकिन उनकी कनेक्टिविटी कैसे है ये हम लोग नहीं दिखाएंगे। ठीक है जी, ये हम लोग क्या बेटा जी हमारा नहीं दिखाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं बेटा, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। सेकंड आता है हमारा लेविस स्ट्रक्चर, यानी कि हमारे सारे एटम तो शो होंगे पर बॉन्ड और उनके बीच का लोन पेयर कुछ शो नहीं होगा, है ना। सारे के सारे एटम शो होंगे, उनके बीच का बॉन्ड भी शो होगा और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है नहीं है। ठीक है जी, ये सारी की सारी चीजें हमारी क्या होगी बेटा जी लेविस स्ट्रक्चर के अंदर शो होगी। आगे बात करते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला, यानी कि शो ऑल एटम एंड देयर कनेक्टिविटी, नो बॉन्ड और लोन पेयर, कि हमारा क्या है कि सारे के सारे एटम और उनकी कनेक्टिविटी भी दिखेगी, पर लेकिन कोई बॉन्ड और लोन पेयर के बारे में वहां पर हमारा नहीं बताया जाएगा। उस तरीके से हम लोग क्या है हमारा कंडेंस्ड फॉर्मूला के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं। बात करते हैं पार्शियली कंडेंस्ड फॉर्मूला, यहां पर हमारा कंडेंस्ड स्ट्रक्चर रहेगी जिसके पास में बॉन्ड और लोन पेयर हमारा क्या बेटा जी हमारे प्रेजेंट रहेंगे, तो हमारा क्या पार्शियली कंडेंस्ड फॉर्मूला होता है। और पांचवा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, जहां पर कार्बन कार्बन हमारे रिप्रेजेंट होते हैं बेटा जी हमारा क्या बेटा जी हमारा हेटेरोएटम हमारा ऑल्सो रिप्रेजेंट हमारे होते हैं। कार्बन कार्बन के बेटा जी जिगजैग पैटर्न में हमारे रहते हैं, कैसे पैटर्न में रहते हैं, जिगजैग पैटर्न में। ठीक है जी, डबल बॉन्ड आर शो विद 2 लाइन एंड ट्रिपल बॉन्ड आर देयर 3 लाइन। अब देखो यहां पर ये सिंगल सिंगल लाइन है तो यानी कि सिंगल बॉन्ड है, अगर जो मैं यहाँ पर क्या कर दूं 2 लाइन कर दूं तो यहाँ पर मतलब डबल बॉन्ड है, और अगर जो मैं यहाँ पर 3 लाइनें कर देता हूं तो मतलब यहाँ पर क्या बेटा जी हमारा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है जी, तो आप लोगों का इस तरीके से हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है बेटा जी हमारे अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अगर जो बात क्लियर हुई हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दें। जल्दी बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर जो आप लोगों को यहां तक की क्लास बिल्कुल क्लियर हो गई हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दें भाई। अभी तक की क्लास में कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई इशू? अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में। जैसा आपने देखा होगा 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन। तो ऐसा क्यों बोला जाता है ना, कि हमारे डिग्री कैसे चेक करते हैं, तो देखिएगा बहुत ही सिंपल सी कहानी है। जैसे मेरे को कार्बन की डिग्री बतानी, जैसे मैंने को बताना कि 3 डिग्री कार्बन है ना, मैंने बोला 3 डिग्री कार्बन है, पर लेकिन क्यों है 3 डिग्री कार्बन, कैसे है, चलिए देखिए क्या बोला गया, नंबर ऑफ कार्बन अटैम डायरेक्टली अटैच विद द कार्बन। कि जैसे मान लीजिए मेरा एक कार्बन है, इधर क्या बेटा जी मेरा हाइड्रोजन है, अब इसके साथ में क्या हुआ, एक कार्बन आकर के अटैच हुआ, ये दूसरा कार्बन आकर के अटैच हुआ, ये तीसरा कार्बन आकर के अटैच हुआ। ठीक है जी, क्या हुआ, 3 कार्बन आकर के अटैच हो गए। अब 3 कार्बन जब आकर के अटैच हुए तो ये वाला कार्बन हमारा क्या बेटा डायरेक्टली 3 कार्बनों से अटैच है, तो हमारा कैसा हो गया बेटा जी हमारा ये 3 डिग्री हमारा कार्बन हो गया।
बोलो बोलो बेटा जी, जल्दी जल्दी बोलिए। देखिए, आप लोग चैट सेशन में बोलेंगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा? आप लोग अगर जो चैट सेशन में बोलेंगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा? जल्दी बोलिएगा बेटा जी। 3 डिग्री कार्बन कैसे निकाला समझ में आया मेरे बच्चों? अब मैं नाम लेकर के बोलूं क्या? सत्यांश जी, कृष जी, जबरेल जी, हिमांशु जी, सत्यम जी, संतोष जी, समीक्षा जी, अनिकेत जी, अभय जी, जल्दी बताइएगा जी। पता लग गया कैसे? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताइएगा जरा कि इस कार्बन की कितनी डिग्री होगी? इस वाले कार्बन की कितनी डिग्री होगी? ये वाला कार्बन जो है, जो कार्बन अभी मैंने सर्कल में किया है, इस वाले कार्बन की कितनी डिग्री होगी बेटा जी? इसी वजह से तो बोलता हूं नींद में मत रहा करो। अभी जस्ट मैंने बात बोली, जिस कार्बन की हमें डिग्री देखनी है, हमें ये देखना है कि वो कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है। तो अब ये कार्बन देखो, मुझे इस कार्बन की डिग्री पता लगानी है। ये कार्बन इधर हाइड्रोजन से जुड़ा है, यानी कि ये तो काउंट होगा ही नहीं। एक कार्बन से जुड़ा है, दो कार्बन से जुड़ा है। इधर Cl क्लोरीन से जुड़ा है, कार्बन से नहीं जुड़ा है। तो एक ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? डायरेक्टली दो कार्बनों से। तो ये कैसा हमारा होगा बेटा जी? 2 डिग्री हमारा कार्बन होगा ये। वहीं पर ही इस वाले कार्बन की मैं बात करता हूं, इस वाले कार्बन की कितनी डिग्री होगी? ये खाली एक ही कार्बन से अटैच है, तो इस कार्बन की डिग्री होगी 1 डिग्री। ऐसे सेम ये वाला कार्बन भी एक ही कार्बन से अटैच है, तो इसकी भी डिग्री कितनी होगी बेटा जी? हमारी 1 डिग्री होगी। समझे? अब क्लियर हुई बात कि कैसे डिग्री ऑफ कार्बन निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सिंपल सी बात है कि हमारा जिस भी कार्बन की हम डिग्री निकाल रहे हैं, वो कार्बन कितने कार्बनों से डायरेक्टली अटैच है, वो उतना डिग्री होगा। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं डिग्री ऑफ एल्कोहल के बारे में, कि एल्कोहल की डिग्री कैसे निकालते हैं, है ना? क्या करते हैं बेटा जी हमारे? एल्कोहल की डिग्री कैसे निकालते हैं, चलेगा। अब देखिएगा, हमारा एक मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड OH। इसका नाम क्या होता है बेटा जी? हमारा इथेनॉल, यानी कि इथाइल एल्कोहल। अब एल्कोहल की डिग्री कैसे निकालते हैं? एल्कोहल की डिग्री निकालते बेटा जी हमारे बहुत ही सिंपल तरीके से। कैसे? कि हमारा एल्कोहल, यानी कि जो हमारा एल्कोहल की पहचान क्या होती है? OH ग्रुप होते हैं ना, OH। चलो, कि जो हमारा ये OH ग्रुप है, ये जिस भी कार्बन के साथ में जुड़ा होगा, और वो कार्बन की जितनी डिग्री होगी, उतनी डिग्री का हमारा एल्कोहल होगा। अब देखो, जैसे ये OH इस वाले कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है ना, और ये वाला कार्बन खाली एक कार्बन से जुड़ा है, यानी कि ये कार्बन कैसे हो गया बेटा जी? 1 डिग्री हो गया। तो इसी तरीके से हमारा जो ये OH है, ये क्या हो गया बेटा जी? हमारा 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। बताइएगा बेटा जी कि कैसे डिग्री ऑफ एल्कोहल निकाली जाती है। अगर जो बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा। फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा जी, फटाक से। वेरी गुड, चलेगा। तब आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन का आंसर करिएगा, बताइएगा जी। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये नहीं पता है फिर सो गए भाई? अरे ये कितना, ये ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? क्यों भाई? पाल विशाल जी,
सत्यांश जी, क्रिश जी, जुबरेल जी, हिमांशु जी, अवनीश जी, सत्यम जी, संतोष जी, अनुज जी, अभय जी, ऐसे कैसे काम चलेगा। वेरी गुड मेरे बच्चा, बहुत अच्छे। क्रिश सिंह बहुत अच्छे, वेरी गुड। 2 डिग्री होगा, क्या होगा, 2 डिग्री होगा भाई। क्यों, देखो कितना सिंपल सा है डिग्री निकालना। कि देखो जो हमारा ये OH है, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो कार्बन जितने भी कार्बनों से जुड़ा होगा उतना डिग्री हमारा ये अल्कोहल होगा। तो यहां पर ये वाला कार्बन देखो, इस कार्बन से जुड़ा, इस कार्बन से जुड़ा, तो क्या बेटा जी, हमारा 2 डिग्री अल्कोहल हमारा ये होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिग्री ऑफ अल्कोहल को निकालते हैं। तो आज हम लोगों ने सीखा डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ अल्कोहल को निकालना। क्या सीखा बेटा जी आज हम लोगों ने, डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ अल्कोहल को निकालना। अब आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी और आप लोगों को चीजें समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, पहली बात। दूसरा, आपके लिए 20 क्वेश्चन 20 MCQ आपके ग्रुप में मैं सेंड कर रहा हूं, व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है जी, आप लोग उन क्वेश्चनों को सोल्व कीजिएगा और कल जब हमारी क्लास होगी तो आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को पढ़ करके आइएगा। मतलब कि जो मैंने आज जितना पढ़ाया उनको सबको पढ़ करके आइएगा। ठीक है जी, चलिए, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर ही एंड करेंगे। और आज की क्लास कैसी लगी फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। फिर उसके बाद में आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद जी।